घोटालों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली बहादुरगढ़ नगर परिषद पर एक और बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाए हैं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भतीजे एवं युवा इनेलो नेता कपूर सिंह राठी ने। कपूर राठी का कहना है कि नगर परिषद की चेयरपर्सन मनमाने तरीके से पार्कों की मेंटेनेंस का काम करवा रही है। इसमें घोटाले होने की बू आ रही है। आरोप है कि नगर परिषद ने 12 पार्कों की घास काटने का ठेका ऐसी संस्था को दे रखा है जिसके बायोलॉज में पार्कों का ठेका लेने संबंधी प्रावधान ही नहीं है। इतना ही, उस संस्था को बिना काम की ही 25 लाख रुपए का भुगतान करने की तैयारी नगर परिषद कर रही है। अपने कहीं सोसाइटी के संविधान में कहीं इस तरह के कार्य का प्रावधान नहीं बताया उन्होंने। सब सोसाइटी में मैंने इस सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य एजेंडा है वो है कि बहादुरगढ़ शहर के पार्क, जिन पार्कों की देखभाल और व्यवस्था संभालने का जिम्मा सरकार पहले अलॉट किया करती, वो 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर के अनुसार अलॉट किया करती। अब आजकल ये महंगी सरकार आ रही है, इनके कमीशन बड़े बड़े हैं। इन लोगों ने, चलो हम मान लेते हैं भाई 4 रुपए आप लोगों ने कर दिया, तो 4 रुपए पर स्क्वायर फीट के अनुसार इन्होंने ठेका छोड़ा। उससे पहले डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ने एक पॉलिसी बनाई जो दिसंबर 2022 को बनाई गई। उसके तहत बहादुरगढ़ नगर परिषद में एक प्रस्ताव पास किया गया जो कि मई 2023 को हुआ। जब प्रस्ताव पास हो गया तो पूरे बहादुरगढ़ शहर के तकरीबन 63 पार्क है, 63 पार्क है, छोटे और बड़े मिला के, उनको ठेके पे दे दिया कि उसकी घास कटिंग का ठेका अलग अलग एजेंसियों को अलॉट कर दिया। जो पॉलिसी बनी थी, पॉलिसी के अनुसार एनजीओ को ठेका दिया जा सकता था। पॉलिसी के अनुसार सीएसआर के तहत जो कॉर्पोरेट सिविल सर्विस, कॉर्पोरेट जो अपनी वो होती है, सीएसआर के तहत जो फंडिंग आती है, उन फैक्ट्रियों को ठेका दिया जा सकता था। तीसरा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ठेका दिया जा सकता था। चौथा, एसोसिएशंस को भी ठेका दिया जा सकता हो, बशर्ते वो एसोसिएशन मेंटेनेंस पर्पस के लिए बनी हो। अब मुद्दा कहां आया कि एक ऐसी सोसाइटी को ठेका दे दिया और एक पार्क का ठेका नहीं दिया गया, शहर के 12 पार्कों का ठेका दे दिया गया। मतलब 1/5 पार्कों का ठेका सिर्फ एक ऐसी सोसाइटी को दे दिया गया जो स्थानीय जो चेयरमैन है उनके परिवार का नजदीकी है। वो न केवल परिवार का नजदीकी है बल्कि उनको ऑफिस का भी नजदीकी है। जो चेयरमैन का ऑफिस है उसके साथ उसका ऑफिस करते हैं। उसको ठेका इसलिए दिया गया ताकि घोटाला किया जा सके और 25 लाख रुपए सालाना उसको आमदनी करवाई जा सके। वो कहते हैं, एक कहावत है अपने देसी में, हरियाणा में, आंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने आने दे। बहादुरगढ़ के लोग जो टैक्स देते हैं वो इस भाजपा का पैसा नहीं है। बहादुरगढ़ के लोग टैक्स देते हैं अपना अच्छे पार्कों की सुविधा के लिए, अच्छे कामों के लिए। ये नहीं कि तुम अपने जानकारों को गलत ठेका आवंटन करोगे। और आज का जो मुद्दा ये है कि जो ठेका छोड़ा गया, उस सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, वो रजिस्ट्रेशन एज पर लॉ जो एसोसिएशन फॉर मेंटेनेंस पर्पस के तहत हुआ ही नहीं। मतलब वो एजुकेशनल सोसाइटी पार्कों का ठेका मेंटेनेंस के लिए नहीं ले सकती थी। अब जब उसके संविधान में ये लिखा ही नहीं हुआ, मैंने आपको शेयर भी किया है उसकी सारी डिटेल, आप देखेंगे भी, मैंने ग्रुप पे पूरी शेयर की है डिटेल। जब उस सोसाइटी जो बनी हुई है उसका जो संविधान ये कहता है कि आप पार्कों की मेंटेनेंस नहीं कर सकते, तो नगर परिषद ठेका कैसे छोड़ सकती है? और ना केवल चेयरमैन ने ठेका छोड़ा बल्कि वित्त अनुबंध कमेटी एक नया प्रपोजल लेके आई है सरकार
उस कमेटी की एक मीटिंग हुई 22 तारीख को, 22/6 को उसका अनुमोदन भी कर दिया। कमाल की बात ये देखिए, मतलब ना केवल अकेली चेयरमैन इसके लिए दोषी है, बल्कि वो वित्त व अनुबंध कमेटी पूरी की पूरी इसमें इन्वॉल्व है, इस ठेका छोड़ने में। और ये तो एक ठेके का मामला हमारे सामने आया है, ऐसे मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में ये तकरीबन 158 ठेके छोड़े गए। वो अलग अलग ठेके, वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जब वित्त व अनुबंध कमेटी भी कुछ नहीं देखती, चेयरमैन भी कुछ नहीं देखती, ये शहर के लोगों का पैसा है जो न केवल हड़पा जा रहा है बल्कि बेहताशा तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और जब ठेका दे दिया गया तो ठेके देने के बाद जब 2-2, 3-3 महीने हो गए, उन लोगों ने ना तो काम करना शुरू किया, बल्कि 3 महीने बाद वो जागे कि उनको ठेका मिल गया, अब काम करना शुरू कर दे, ताकि पिछले जो 2 महीने काम नहीं किया गया उसकी भी पेमेंट हो सके। अब पेमेंट करने की तैयारी कर दी, और ये तो सरासर बहादुरगढ़ के लोगों के साथ अन्याय है। और ये अन्याय एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इन्हें लोग ना तो सहयोग करे, ना तो इसमें इनका पांडा फोड़ेंगे, ना केवल, बल्कि इन लोगों ने जो जो ये गलत काम किए हैं, इनकी शिकायत आला अधिकारियों में इनकी सरकार को जरूर करेंगे। मुझे पता है सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं लेगी, लेकिन बहादुरगढ़ के लोगों ने ये जिम्मेवारी हमें दे रखी है। जैसे पिछले 5 साल के ठगबंधन का दौर चला, तो आज के दिन मेरे हिसाब से ठगबंधन पार्ट 2 शुरू हो रखा है। और इन लोगों ने जो जो बेकायदगियां की हैं, और नजदीक भविष्य में आपके सामने आते रहेंगे, और आपके संज्ञान में वो सारी बातें लाएंगे जो लोग ये बेकायदगी नगर परिषद में कर रहे हैं, और नगर परिषद के फंड को बेतरकीब तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल 63 पार्क है बहादुरगढ़ शहर में जिसका ठेका छोड़ा गया है। न केवल 63 पार्क, बल्कि उसमें ग्रीन बेल्ट भी शामिल है। और जो जिसका आज हमने मुद्दा उठाया है, वो 12 पार्क सिर्फ इस सोसाइटी को दिए गए हैं, क्योंकि वो चेयरमैन के ऑफिस के भी नजदीक लगती है वो संस्था, और उनके फोटो में भी आजकल तकरीबन दिख जाता है उसका मालिक। कौन सी संस्था? ये है MR एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। इस सोसाइटी के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ पार्क मेंटेनेंस के लिए वो ठेका ले सकते हैं। उसकी कितने बिल थे? 12 पास। 12 किसी बिल का भुगतान भी हुआ? बिल के भुगतान की तैयारी कर रखी है इन लोगों ने। ये अलॉटमेंट का प्रोसेस ये रहा कि जो इन लोगों ने शहर की अलग अलग संस्थाओं से वो मांगे थे, और बाकी तो सारा प्रोसीजर तो नगर परिषद में आप लोगों को पता लगेगा। मेरे को इस बात का अच्छी तरह पता है कि जब उस सोसाइटी के संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ, जब नगर परिषद के पार्षदों ने बैठक में एजेंडा पास कर दिया, उसमें ये एजेंडा पास नहीं करवाया इन्होंने कि कौन सा पार्क किस किस सोसाइटी को ये लोग दे रहे हैं। अगर क्योंकि इनकी पोल खुल जाती वहां पे अगर ये पास करा लेते, तो इन्होंने पास तो कराया, लेकिन सिर्फ लेटर का हवाला दे के इन लोगों ने पास कराया, ताकि ये मनमाने तरीके से अपने लोगों को ठेके बांट सके। 1/5 हिस्सा जब एक आदमी को दे दिया जाता है, तो आप ये देखिए ना, 60 में से तकरीबन 12 भाग तो एक ही सोसाइटी को दे दी इन लोगों ने। ये कहाँ का न्याय है? कौन सा? इसका मतलब तो बैठ के बंदर बांट करिए इन लोगों ने आपस में। और मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि इनके चक्कर में वो आदमी भी मारे जाएंगे खामखा जो लोग सच में काम करने लग रहे हैं। कई आदमी ऐसे भी हैं जिनको ठेका मिला और वो वाकई में लोगों के लिए काम करने लग रहे हैं। ठेके के बाद